हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये अब हमारा इस सीरीज़ का लगभग चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नेक्स्ट स्टेप को देखने वाले हैं। पहले हमने कवर किया था इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में मैं अभी भी आपको याद दिला देता हूँ। 4 प्रोसेस थी। पहली प्रोसेस थी यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस थी ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा प्रोसेस था मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा प्रोसेस था फ्रोथ फ्लोटेशन। चौथा प्रोसेस था लीचिंग। इन सारी प्रोसेसेस से हमने ओवर में जो इम्प्यूरिटीज़ थी, जिसको हम लोग गैंग भी बोलते हैं, उन इम्प्यूरिटीज़ को, अर्थन इम्प्यूरिटीज़, रॉकी इम्प्यूरिटीज़ को निकाल के बाहर फेंक दिया था। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। इट इज अ नेक्स्ट स्टेप। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर लेने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर में आपको ओर को ऑक्सीडाइज करना होता है, मतलब ओर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी होती है। नाउ व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप किसी केमिकल में ऑक्सीजन को ऐड करवाओ तो इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बहुत सारे डेफिनेशंस भी है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में हम ऑक्सीजन को ऐड करने को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब हमको करना है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। जो ओर आपको मिला था उसको आपको ऑक्सीजन ऐड करना है। अभी आप दो तरीके से कर सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर कैन बी डन by two ways. First is by roasting and second one is by calcination. Roasting is the very simple way. In this way, heating of ore, हम क्या करते हैं, ore को हीट करते हैं। we will heat ore in the presence of air. एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, मतलब O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे। मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखवा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, जिंक है, इसका ओर है ZnS, जिंक ब्लेंड। ओके, और जिंक ब्लेंड को हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये बन जाता है ZnO प्लस बाहर चला जाता है SO2। क्या बाहर चला गया? SO2। तो हमारा ओर जो पहले सल्फाइड फॉर्म में था वो ऑक्साइड फॉर्म में आ चुका है, और यही हमारा काम है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। ओर को ऑक्सीडाइज करना, उसको ऑक्सीजन देना। अगर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हो तो इस तरीके की रिएक्शन होगी, और आप कैल्सिनेशन में भी करते हो तो कैल्सिनेशन क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये आपको करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये आपको करना है हीटिंग ऑफ ओर, द सेम थिंग। बट व्हाट इज द डिफरेंस? इट कैन बी डन बाय इन अब्सेंस ऑफ और अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे एयर का सप्लाई कम होगा या फिर नहीं के बराबर होगा, और यहाँ पे एयर का सप्लाई एक्सेस होगा, बहुत ज्यादा होगा। सो दिस इज हाउ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन कैन बी डन। अब इन दो प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, और आपको यहाँ पे हीटिंग का मतलब जो है, तो कितना हीट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको उसको इतना हीट करना है कि वो मेल्ट ना हो जाए, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट के पहले ही उसको हीट कर लेना है। मतलब अगर समझो किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 1300 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको 1200, 1100 मतलब यहाँ तक के हीट कर सकते हो। उसके बॉइलिंग पॉइंट को, सॉरी, उसके मेल्टिंग पॉइंट को आप एक्सीड नहीं कर सकते, या फिर आपको नहीं करना है। उसको भी हम एक्सीड करेंगे, बट इन नेक्स्ट स्टेप। नाउ इन दिस स्टेप वी हैव टू हीट दैट ओर और दैट मेटल अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट तक या फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक ही उसको हीट करना है, उसको मेल्ट नहीं होने देना है। ओके, तो ऐसा करते समय इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? पहले तो हमारे काम का होता है ओर, और इस ओर को हमने कर लिया ऑक्सीडाइज। इसमें बहुत सी कुछ इंप्यूरिटीज भी होती है। जो इंप्यूरिटीज, मानो जैसे कि फास्फोरस की टाइप की इंप्यूरिटीज है, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड बना लेती है जो एक्चुअली वोलाटाइल है और यहाँ से निकल जाती है। पहले तो अगर इसमें मॉइस्चर है तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। सेकंड थिंग, अगर इसमें कोई ऐसी वोलाटाइल इंप्यूरिटीज है तो वो उड़ जाएंगी, और ये उड़ जाने के बाद में बचेगा हमारा सिर्फ ऑक्साइड्स, मतलब हमारा ओर, एंड विच इज टू इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो समझ में आ गया आपको? ये है सेकंड स्टेप। वापस एक बार समझा देता हूँ। हमने जमीन के अंदर से ओर को बाहर निकाला था, माइनिंग की थी। बाहर निकालने के बाद में उसको क्रश किया, वॉश किया। क्या क्या किया हमने? उसको जमीन से बाहर निकालने के बाद में पहले वॉश किया था, फिर क्रश किया था, फिर इसको किया था हमने ग्राइंड करने के बाद में इसकी बना ली थी पाउडर। पाउडर पे हमने प्रोसेस की थी कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमने 4 अलग अलग मेथड का यूज किया था, जिसमें था सबसे पहला हाइड्रोलिक क्लासिफायर, या फिर हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद में था मैग्नेटिक सेपरेशन ले लेते, उसके बाद में था फ्रोथ फ्लोटेशन, उसके बाद में था लीचिंग, राइट। और लास्ट में अब हम लोग जो पॉइंट पे है, दिस इज नॉट लास्ट स्टेप, बट यहाँ तक के जब हम आए हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर।
ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ओर करने के लिए कितनी प्रोसेस करेंगे आप? यू कैन यूज रोस्टिंग एंड यू कैन यूज कैल्सिनेशन। इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ओर कि आप यहाँ इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे। ओके, जनरली सल्फाइड ओर जो होते हैं, सिलिकेट्स ओर होते हैं, उन पर रोस्टिंग किया जाता है। ओके, और कुछ कुछ और जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइड फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म जिनके पास हो ही जाता है, रहता ही है पहले से, उनको आप मे भी कैल्सिनेशन कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज हाउ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन कैन बी डन ऑन दी ओवर। ओके, और ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा काम था ऑक्सीडेशन करना ओवर का। अब ओवर का हम ऑक्सीडेशन कर चुके हैं, अब अगली स्टेप में हम उसका रिडक्शन करेंगे। अगर हम लोग अब जो नया स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस आ चुका है, इसमें जो पहले यूनिट था आइसोलेशन प्रोसेसेस का, निकाल दिया गया है और एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया गया है इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के यूनिट में। अब वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर वो यूनिट एनसीईआरटी में पूरा है और अगर उसको बोर्ड में आप इतना शॉर्ट कर दिया तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो सिलेबस है वो तो हमको पढ़ना होगा। तो स्टेट बोर्ड में हमको जमीन के अंदर से सिर्फ एक ही मेटल निकालना है, दैट इज फेरस। हम फेरस को जमीन के अंदर से बाहर निकालेंगे, उसको ही प्योर करेंगे। तो सिर्फ फेरस का ही एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि सर इतना आप सब कुछ बता रहे हो, उतना तो है ही नहीं, वहां पे तो हमने रोस्टिंग देखा, कैल्सिनेशन तो हमको स्टेट बोर्ड में मिला ही नहीं। तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों भी सेम ही प्रोसेसेस है, लेकिन रोस्टिंग प्रोसेस आपके स्टेट बोर्ड बुक में है और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों भी आपको मिलेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जो आप नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर करते समय यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ दिस टू थिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन कैन बी डन।